प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज के इस लाइव सेशन में आप सबों का प्रभु यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज हमारा इस नया महीना मार्च महीने के ये पहला रविवार है और इस पहले इतवार में भी, इस पहले संडे में भी परमेश्वर आप सबों को आशीष करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले कई दिनों से हम यीशु मसीह के क्रूस के बारे में देख रहे हैं, उसके कांटों के मुकुट के बारे में हमने देखे और पिछले हफ्ते में हमने उसके क्रूस के बारे में देखा था। आज भी ऐसा ही कुछ हम नया देखने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग आपके घर में जहां बैठे हो, देख रहे हो, प्रार्थना के साथ बैठिए। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम गीत की ओर जाएंगे, हमारी आराधना की ओर जाएंगे और परमेश्वर आप सबों को आज की आराधना से आशीष करे, यह मैं प्रभु से विनती और प्रार्थना करता हूँ। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस लाइव सेशन को हम आरंभ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराई से आपकी स्तुति करते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज इस मार्च महीने के पहले इतवार के दिन आपके चरणों के पास आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए आपने हमें इकट्ठा किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदा बाप, हमारे हर एक विश्वासियों को, हमारे हर एक प्रिय लोगों को जो अपने घर में बैठ के परमेश्वर आपकी आराधना में भाग ले रहे हैं, आप उन हर एक को छूने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आज एक चंगाई का काम होने दीजिए प्रभु, आज एक आरोग्य का काम होने दीजिए प्रभु, आज हर एक के जीवन में बड़ा बदलाव होने दीजिए परमेश्वर। आपके नाम की महिमा करो, शुरू से आखिर तक हमारे बीच में रहो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज जरूर प्रभु हमें आशीष करेगा। आइए हम जो हमारे आराधना में हम जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए इस सुबह के वक्त हम परमेश्वर की आराधना करें। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ओ तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। थैंक यू जीसस। कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। ओ तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ओ मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है।
तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ओ तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। ओ तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। ओ तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। ओ तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। यीशु मैंने शिफा पाई है। ओ यीशु मैंने शिफा पाई है। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Master. अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया। अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया। त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया, त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया। ओ यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। ओ यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। ओ यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु ही है मार्ग सत्य जीवन, यीशु ही है मार्ग सत्य जीवन। अपना जीवन करो से अर्पण, अपना जीवन करो से अर्पण। यीशु नाम है, यीशु नाम है सबसे मीठा नाम, यीशु नाम है सबसे मीठा नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। ओ यीशु नाम भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम भजो रे यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम।
ओ यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। द्वार पे तेरे यीशु खटखटाता, द्वार पे तेरे यीशु खटखटाता, द्वार जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है, द्वार जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है, द्वार पे तेरे यीशु खटखटाता, द्वार पे तेरे यीशु खटखटाता, द्वार जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है, द्वार जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है। यीशु नाम से, यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान, यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, ओ यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। ओ यीशु नाम बजोरे यीशु नाम, ओ यीशु नाम बजोरे यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। अभी आपने गीतों को सुना है और गीतों के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दिया, यह मैं विश्वास करता हूँ, और आपको परमेश्वर आज वचन से भी आशीष करेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और परमेश्वर के वचन को शुरू करने से पहले मैं आप सबों से ये विनती करता हूँ कि आज अगर आप में कोई बीमार है तो उनके लिए एक खास आशीष परमेश्वर आज उसके वचन से देने वाला है। हम कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन से उन्हें चंगा करेगा, ये मेरा विश्वास है। जो कोई विश्वास के साथ आज प्रभु के पास आएगा और इन वचनों में भाग ले रहा है, तो आज का दिन हमारा चंगाई का दिन है, आज का दिन हमारा आरोग्य प्राप्त करने का दिन है, आज का दिन हमारा हीलिंग का दिन है। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा कार्टून के मुकुट के बारे में और क्रूस के बारे में, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस कोड़ों के बारे में जिस कोड़ों से प्रभु यीशु मसीह को मारा गया था। वो बेंत जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मारा गया था, उन कोड़ों के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। कोड़े को जो है मराठी में चाबुकाचे फटके करके मराठी में लिखा है, और इंग्लिश में उसको विप कहते हैं और स्कर्च भी कहते हैं उसको। स्कर्च SCOURGE स्कर्च। तो स्कर्च या विप ऐसे हम कह सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों से मारा, और उस कोड़ों के द्वारा हमें कौन सी आशीष मिलने वाली है, इन बातों के ऊपर आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने आपसे कहा, तो प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दो, प्रभु के हाथ में समर्पण करो। जैसे पिछले हफ्ता में हमने देखा था पाप की मुआफी के बारे में। वो क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह इसलिए मारा गया कि हमें हमारे पापों से मुआफी मिले, हम धर्मी बने और परमेश्वर के राज्य में जाए। तो आइए मैं आज कोड़ों के बारे में आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करना चाहता हूँ। कोड़ों को मारने की व्यवस्था ये सिर्फ नए नियम में नहीं थी, पुराने नियम से चालू आ रही। कोड़ों से मारने की ये जो व्यवस्था है, ये परमेश्वर ने ही बनाई है।
मूसा को परमेश्वर ने नियम दिया और वही व्यवस्था आगे 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 चलती आ रही थी। और जैसे हम पुराने नियम से कैसी व्यवस्था आई उसके लिए मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह को जो चाबुक से या कोड़ों से मारे गया उसके बारे में एक वचन पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय वचन 1, जॉन चैप्टर 19 एंड वर्स 1। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। तो यहाँ पर लिखा है पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। कोड़े लगवाए वही अर्थ होता है, कोड़े मारे वो एक ही अर्थ है। तो यीशु को कोड़े मारने की या कोड़े लगवाने की अनुमति पिलातुस के द्वारा दी गई है। और इसी कोड़े के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन के गहराई में जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा, ये कोड़ों से मारने की व्यवस्था ये पुराने नियम से ही आई है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी हुई व्यवस्था है। हम पढ़ेंगे पुराने नियम से कैसी ये व्यवस्था आई। व्यवस्था विवरण उसका 25वां अध्याय, मराठी में अनुवाद 25:2 और इंग्लिश में डिट्रोनोमी चैप्टर 25 एंड वर्स 2, 25वां अध्याय का दूसरा वचन, व्यवस्था विवरण। और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवाकर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। देखो यहाँ पर कोड़े गिन गिन कर लगवाए। कोड़े मारना, किसको मारना? दोषी। अगर किसने बड़ा दोष किया है तो उस बड़े दोषी को कोड़े मारने के लिए परमेश्वर की ओर से पुराने नियम में व्यवस्था मिली है। तो यहाँ तो लिखा है कोड़े गिन गिन के मारो। अरे गिन गिन के मारो तो कितना मारो? तो कितना कोड़े मारने की व्यवस्था परमेश्वर की ओर से मिली थी हम उसके नीचे के वचन में पढ़ सकते, तीसरे वचन में पढ़ेंगे अभी हम। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा न हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरे दृष्टि में तुच्छ ठहरे। तो यहाँ पर लिखा है 40 कोड़े मारना चाहिए करके। 40 से एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक भी ज्यादा 41 नहीं होना चाहिए। तो पुराने नियम में ऐसी व्यवस्था थी, 40 बोला है तो 40 ही मारो। अगर गलती से भी 41 हो गया तो जो मारने वाला है उस पर बहुत भारी दंड आता था, बहुत भारी सजा उसको मिलती थी। इसीलिए पुराने नियम में ऐसी व्यवस्था थी, 40 ही मारे, उससे एक भी ज्यादा ना मारे। तो यही नियम को अगर हम नए नियम में देखे तो नए नियम में भी व्यवस्था यही थी 40, लेकिन 40 कोड़े नहीं मारते थे, 39 कोड़े मारा जाता था नए नियम में। हम उसे पढ़ सकते हैं, हम दूसरा कुरिन्थियों की किताब में पढ़ने से हमारे लिए पिक्चर क्लियर हो जाता है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 24, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय और उसका 24वां वचन। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है उसने 5 बार मार खाया है कोड़ों का। कितना? 39 स्ट्राइक। तो ये जो 39 नए नियम में, पुराने नियम की व्यवस्था है ये, लेकिन एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर गलती से 39 के बदले में 40 लग गया तो भी सेफ साइड रहने के लिए 39 का ही नियम था। तो ये जो 39 चाबुक है या 39 कोड़े हैं, ये मारने की व्यवस्था थी। और हमने अभी पढ़ा है प्रेरित पौलुस को 5 बार मारा गया है। प्रभु का धन्यवाद। तो यही है, यीशु मसीह को भी 39 चाबुकों की, वो कोड़ों की मार मारी गई है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको आगे बताने ही वाला हूं, ये चाबुक की मार या ये कोड़ों की मार इतनी सस्ती नहीं थी, इतनी आसान नहीं थी जितने आसानी से मैं प्रचार कर रहा हूं और जितने आसानी से आप लोग सुन रहे हैं। और इस मैसेज के एंड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसने जो चाबुक की मार खाई उसके दर्द के बारे में मैं थोड़ा विवरण आपको जरूर करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो पुराने नियम से ही ये कोड़े मारने का उद्देश्य क्या होता था, कोड़े क्यों मारा जाता था, उसके 1-2 कारण मैं आपको बताना चाहता हूं।
कोड़े क्यों और किस लिए मारे जाते थे, उसके दो कारण मैं बताता हूं। तो पहला कारण था, अगर कोई ताड़ना देना हो, किसी को सजा देना हो, ताड़ना या सजा एक ही, अगर किसको सजा देना है, किसको ताड़ना देना है, तो बाइबल में लिखा है उसको कोड़े लगवाना चाहिए। पहले राजा में लिखा है, फर्स्ट किंग में लिखा है, पहले राजा उसका 12 अध्याय और वचन 11, फर्स्ट किंग चैप्टर 12 एंड वर्स 11। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था। मेरा पिता तो तुमको कोड़े से ताड़ना देता था करके यहाँ पर लिखा है। तो ताड़ना देने के लिए कोड़े मारे जाते थे पुराने नियम में, सजा देने के लिए। एक आदमी को अगर उसको दर्द देना है, एक आदमी को पीड़ा देना है, वेदना देना है, उसको कष्ट देना है, मैंने शुरू में बताया दोषी को, तो किसी ने कुछ गलती किया तो उसको इतना वेदना दिया जाता था। कोड़ों की मार सादी नहीं थी, हम आगे देखने वाले हैं। और प्रेरितों के काम में 22वां अध्याय में लिखा है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में भी लिखा है 22nd चैप्टर वर्स 24 में, अपराध जांचने के लिए कोड़े मारे जाते थे, अपराध जांचने के लिए। तो पलटन के सूबेदार ने कहा कि इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो, कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेरितों के काम 22-24 में लिखा है कि मैं जानूं कि क्यों लोग इसके खिलाफ में चिल्ला रहे हैं। मुझे जांच पड़ताल करना है, मुझे जांच पड़ताल करना है, मुझे इंक्वायरी करना है। कि जैसे आजकल के दिनों में रिमांड निकाला जाता है पुलिस स्टेशन में, हाँ, कि जब पुलिस कोठरी होती है, न्यायालयीन कोठरी अलग होती है और पुलिस कोठरी अलग होती है। जब पुलिस लोग रिमांड निकालते हैं तो मारते हैं कि बता तुमने ये गुनाह किया है क्या, बता और क्या किया, बता और क्या किया, मारे जाते हैं। उसी समय यीशु मसीह का भी मानो इस तरह का रिमांड निकाला गया था। अब तो दोषी को किया जाता है, लेकिन यीशु मसीह जो निर्दोष था उसको भी जांच करने के लिए ऐसे कोड़ों से मार दी गई है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, हम इससे समझ सकते हैं कि कोड़े क्यों मारे जाते थे। लेकिन कोड़े मारने का उद्देश्य ये नहीं होता था कि भाई उस आदमी का जान ले लो, नहीं, ये उद्देश्य नहीं होता था। हाँ, ये बात सही है, कई लोग कभी कभी पुराने नियम में भी कोड़ों की मार खाते खाते कई लोग मर जाते थे, सब लोग नहीं, कई लोग गलती से मर जाते थे वो। तो उद्देश्य ये नहीं होता था कि भाई कोड़ों के साथ इसको खलास कर दो, नहीं। तो कोड़े लगाकर फिर क्रूस पे चढ़ाया जाता था, फिर उसकी मृत्यु होती थी, वो बात अलग है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यीशु मसीह को भी जब क्रूस पे चढ़ाया गया, पिलातुस के मन में ये बिल्कुल भी नहीं था कि यीशु को मार डाले। यीशु को मारना पिलातुस के मन में बिल्कुल नहीं था। सिर्फ कोड़ों से मारो और दो छोड़ के, यही उसके माइंड में था। लेकिन हुआ नहीं। वही हमने सबसे पहले वचन पढ़ा यूहन्ना 19:1 में कि पिलातुस ने कोड़े मारने की आज्ञा दी। क्यों दी? क्रूस पे चढ़ाने के लिए नहीं उसने आज्ञा दी थी, उसका प्लान था कोड़े मार के यीशु को कैसा भी बचाए। तो पिलातुस ने बहुत कोशिश की यीशु मसीह को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, उसे बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किया उसने। तो मैं आपको अभी बताना चाहता हूं, उसने 6 कोशिश की। पिलातुस ने 6 कोशिश की कि यीशु को कैसे भी करके छोड़ दे करके। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला जो यूहन्ना 19:4 में लिखा है, वो कहता है मुझे इसमें कुछ भी दोष दिखाई नहीं दे रहा है। जॉन 19:4 में वो कहता है इसके अंदर कुछ गलती नहीं है। फिर आगे वो कहता है जॉन 19:6 में, यूहन्ना 19:6 में, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने जैसा कोई दोष इसमें है ही नहीं, बाबा इसको छोड़ो। वो दूसरा कोशिश किया उसने, वो भी फेल हो गया। फिर तीसरा, यीशु से पिलातुस ने पूछा, भाई तू कहाँ का है, तू कहाँ का रहने वाला है? क्योंकि पिलातुस उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल के कि यह हमारी बिरादरी का ऐसा वैसा कुछ बोल के उसे बचाना चाहता था। लेकिन यीशु ने वो कहाँ का है उसने कुछ बताया ही नहीं। तो तीसरा एफर्ट भी फेल हो गया। फिर चौथा,
पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा करके यूहन्ना 19वां अध्याय का 12 वचन में लिखा है, जॉन 19:12 में लिखा है कि कैसे भी करके उसके छोड़ देना चाहता था, लेकिन वो चौथा प्रयत्न भी उसका असफल हुआ। और पांचवा यूहन्ना 19:14 में, जॉन 19:14 में पिलातुस ने यहूदियों से कहा, अरे देखो ये तो तुम्हारा राजा है। यीशु के बारे में कहा यहूदियों से, ये तो तुम्हारा राजा है। वो भी सक्सेस नहीं हुआ। और आखिरी प्रयत्न उसने किया, जॉन 19:15 में, यूहन्ना 15:19 में आखिरी प्रयत्न में पिलातुस कहता है, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पे चढ़ाऊं? तो पिलातुस को लगा शायद ये सुन के तो बोलेंगे नहीं क्रूस पे मत चढ़ाओ, लेकिन नहीं, फिर भी वो बोलने लगे, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। कहने से कितना कोशिश करने के बाद भी यीशु को पिलातुस छुड़ा नहीं सका। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जो क्रूस पे मारा जाना, जो चाबुक की बेल से मारा जाना या कोड़े लगवाए जाना, ये परमेश्वर की पूर्व नियोजित संकल्पना थी। दिस वॉज द प्री प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का पहले तय किया गया था कि यीशु मसीह को क्रूस पर चाबुक से, कोड़ों से मारा जाए। ये पहले से ही तय हो गया था। इसीलिए देखिए कितना कोशिश करने के बाद भी नहीं बचा। इस बीच पिलातुस ने यीशु से कुछ कहा और यीशु ने उसका बहुत जबरदस्त उत्तर दिया। वो मैं आपके सामने पढ़कर आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए हम पढ़ते हैं, पिलातुस ने यीशु को पिलातुस ने क्या कहा, जॉन 19:10 में हम पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वां अध्याय 10वां वचन। पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब पिलातुस उसको पूछ रहा था कि तू कहाँ का है, यीशु से पूछ रहा था तू कहाँ का है, लेकिन यीशु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शांत था। जैसे काटने के लिए ले जा रहे हो उस मेमने के जैसा शांत वहां पर प्रभु खड़ा था। प्रभु ने पिलातुस को बताया नहीं कि ऐसा वैसा कुछ भी उसकी सफाई में नहीं कहा, कि क्योंकि उस समय जानता था, प्रभु को पता था अब वही होगा जो परमेश्वर की मर्जी में है। जब यीशु ने कुछ नहीं कहा तब पिलातुस का कहता है, अरे क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझे क्रूस की मृत्यु से बचा भी सकता हूँ और तुझे मैं क्रूस पे चढ़ा भी सकता हूँ। तुझे मारने का अधिकार भी मेरे पास है और तुझे छुड़ाने का अधिकार भी मेरे पास है। हालेलुया। जब पिलातुस ने ये कहा तब प्रभु ने मुंह खोला। तब प्रभु ने उससे क्या कहा मालूम है? उसके नीचे के वचन में 11 वचन में हम पढ़ते हैं यीशु ने क्या कहा, पढ़ेंगे 11th वर्ष। यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए यीशु मसीह कहता है, तू जो मुझे कह रहा है कि तुझे क्रूस पे चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है, तुझे बचाने का भी अधिकार है। यीशु ने कहा तुझे अधिकार कहां से मिला है? ऊपर से मिला है। हालेलुया। अगर ऊपर से अधिकार नहीं आता तो तेरे में हिम्मत नहीं है तू मुझे ऐसे बोल सके। नहीं, तुझ में हिम्मत नहीं है, तू मुझे बोल नहीं सकता है। मेरे पिता की ओर से तुझे ऑर्डर मिला है। प्रभु का धन्यवाद। तो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए वो लोग या ये रोमी सरकार या पिलातुस कोई भी उसके लिए वचन के अनुसार कारण नहीं है। कारण ये परमेश्वर का प्लान था, ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ हुक्म था कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाए और यीशु मसीह हमारे लिए मरे, यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया जाए, यीशु मसीह को कोड़ों से मारे जाए। ये परमेश्वर का प्लान था, ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ ऑर्डर था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई और बहन, यीशु ईसा ही क्रूस पे नहीं मरा है, वो प्री प्लान से हुआ है। प्री प्लान क्या है? आप और मैं बचाए जाने के लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो।
अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के ये जो क्रूस के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह चढ़ाया गया है, और यीशु को जब उन 40 चाबुकों की बेल्ट मारी गई है, या 39 उसको जो मारा गया है चाबुक से, तो उसके पीछे उसके द्वारा हमें कौन सी आशीष मिलती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें मैं आपको 3 आशीष बताना चाहता हूं। 3 में से मैं तीसरी आशीष पर ही आज का मेरा खास विषय है। तो पहले 2 आशीषों को जस्ट मैं बता के, उसके आउटलेट बता के मैं आगे बढ़ूंगा। जो पहली आशीष ये है, हमें कोड़ों से बचाने के लिए यीशु मसीह ने स्वयं कोड़े खाए। ये हमारे लिए पहले आशीष परमेश्वर यीशु मसीह कोड़े खाने के द्वारा ये है कि जिस कोड़े को मैं खाना था, जिस कोड़े को आप खाना था, उस कोड़े को यीशु ने खाया। तो हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 15, मार्क द गॉस्पेल चैप्टर 15 एंड वर्ड्स 15। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाए जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर देखिए, बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े मारने के लिए बताया। बरअब्बा को छोड़ दिया कहने से यीशु मरते समय भी यहाँ पर भी एक को बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, यीशु सलीब पे जा रहा है, कोड़े खा रहा है, बरअब्बा को बचाया उसने। यहाँ पर भी एक को बचाया। देखो, लास्ट मोमेंट में भी एक को बचाया है प्रभु ने। बरअब्बा को बचा दिया, उसको बचा दिया, बरअब्बा की जगह में आ गया है। बरअब्बा के चाबुक के मार यीशु मसीह को मिले हैं। मेरे भाई मेरी बहन, वो बरअब्बा कौन है? वो बरअब्बा दूसरा कोई नहीं, आप और मैं हूं। आप और मैं वो बरअब्बा है जिसे प्रभु ने बचाया, जिसे प्रभु ने छुड़ा दिया और खुद चाबुक की मार खाने के लिए आगे आ गया। खुद उस चाबुक से मार खाने के लिए, कोड़े से मार खाने के लिए आगे आ गया। आप और मैं बचने के लिए यीशु मसीह ने वो मार खाया। ये पहली आशीष हमारे लिए यीशु के कोड़ों के द्वारा है। पहली आशीष ये है। और दूसरी आशीष क्या है? बाइबल में गलतियों की किताब में लिखा गया है कि यीशु के कोड़े मेरे जीवन में एक गवाही है। हाँ, यीशु मसीह के जो विप है, जो उसके स्कर्ज है, वो मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है करके बाइबल बताती है। तो हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह को जो कोड़े मारे गए थे, उन कोड़ों के द्वारा जो दूसरे आशीष हम देखेंगे कि प्रेरित पौलुस कहता है, उसके जो कोड़े खाए, उसके जो दाग है, मैं अपने बदन में लिए चलता हूं। कहने से यीशु को जो कोड़े मारे गए थे, उसके जो जख्म है, उसके जो ऊंट है, अभी भी उसके दाग मेरे शरीर पे है, ऐसा कहता है। इसका मतलब ये क्या है? ये गवाही के जीवन को बताता है कि यीशु मसीह मेरे लिए चाबुकों की मार खाया, यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए। यह हमारे लिए गवाही बनना चाहिए। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी गवाही बनना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये हमें क्रूस से मिलने वाली दूसरी आशीष है कि उसने जो कोड़ों की मार खाई, वो आज हमारे लिए बड़ी गवाही बन गई है। प्रभु का धन्यवाद। तो अब मैं आपको तीसरी और बड़ी आशीष के बारे में बताना चाहता हूं, और यही मेरा आज का टॉपिक भी है, मेरा विषय भी यही है। जो तीसरी आशीष जो क्रूस से मिली है, वो है उसकी क्रूस के मृत्यु पे जो उसने कोड़े खाए, जो उसने कोड़े खाए, उस कोड़ों के द्वारा हमें चंगाई मिली। हालेलुया, हालेलुया। उसके कोड़ों के मार से हमें क्या मिले है? हमें चंगाई मिली है। यही मेरा टॉपिक है और यही मेरा आज का विषय है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जैसे ही आप इस वचन को सुन रहे, हालेलुया हालेलुया हो रबा शमामा खालिया राका तुरेगा शरा, आप पूरी तैयारी के साथ बैठिए। आज प्रभु वो काम करेगा जो काम उसने 2000 साल पहले, जो काम उसने आपके लिए और मेरे लिए उस कोड़ों की मार को खाके किया था। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम जाएंगे इसके तीसरे आशीषों को पर। और ये जो 3 आशीषें मैं बताने वाला हूं आपको, इसके 3 अलग अलग मार्ग है। तीसरा आशीष जो है
चंगाई का, इसके मैं 3 रास्ते बताने वाला हूं, 3 मार्ग, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रभु का धन्यवाद। अब मैं आपको पहले मार्ग बताने वाला हूं। यीशु के मार खाने के द्वारा, चाबुक के द्वारा, उसके विप के द्वारा, उसके स्कॉर्च के द्वारा हमें कौन सी आशीष मिली है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है, उसके मार खाने से तुम क्या हो गए? चंगे हो गए। हाँ, जैसे आप लोग मेरा वचन सुन रहे हैं, आप सब लोग बोलिए, उसके मार खाने से हम लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। चंगे हो गए। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, हर एक लोग कबूल कीजिए, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया। हम 2-3 बार बोलेंगे, जैसे आप सुन रहे, मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलिए, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया। By his stripes I am healed. त्याच्या फटक्याने मी आरोग्य प्राप्त केलेला आहे। प्रभुला धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की धन्यवाद। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हमने जो कबूल किया है, उसके मार खाने से, उसके चाबुक खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं, हो गए। प्रभु का धन्यवाद। होंगे ऐसा नहीं है, हो गए करके यहाँ पर लिखा है। हम लोग चंगे हो गए। तो यीशु ने चाबुक की मार कब खाया? 2000 साल पहले। तो जो आपके शरीर में अब बीमार है, जो मेरे शरीर में है, जो इनके शरीर में है, जो इनके शरीर में जो बीमार है, उस बीमार के साथ अब यीशु के सामने आ गए और यीशु से कहते हैं, तो यीशु कह रहा है, अरे मेरे भाई, अरे मेरी बहन, अरे मेरी बेटा, अरे मेरी बेटी, तेरे इस बीमार के लिए मैं 2000 साल पहले चाबुक की मार खा चुका हूँ और मैंने तुझे चंगाई दे दी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यह पहला मार्ग है प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु से चंगाई को प्राप्त करने का। हमारे पाप की माफी के लिए यीशु का खून है और हमारी चंगाई के लिए यीशु को बैठे हुए कोड़ों की मार है। उसके कोड़ों के मार से हम चंगे हुए हैं और उसने जो खून बहाया है, उससे हमारे पापों को क्षमा मिली है। तो उसने जो कोड़े खाए हैं, वो कोड़े केवल हमारे पापों की क्षमा के लिए नहीं है, ऐसा लिखा है, हमारी चंगाई के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज चंगाई आपका है। हालेलुया, आज चंगाई मेरा है। अगर आपके आजू बाजू में कोई बैठा है तो उनसे बोलिए, आज मेरे चंगाई का दिन है। हम एक दूसरे से बोलेंगे, आज मेरे चंगाई का दिन है, आज मेरे चंगाई का दिन है। हालेलुया, आज मैं चंगा होने वाला दिन है। आपस में एक दूसरे को कबूल करो। अगर कोई आपके आजू बाजू में नहीं है तो आप प्रभु से बोलिए, प्रभु आज आपने मेरी चंगाई का दिन दिया है। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन हमारे मुंह से कबूल करना वो बहुत जरूरी होता है। कई लोग ऐसा ही सुनते हैं, नहीं, ये सब बंद कर दो, कबूल करो, मुंह से बोलो, आज मेरे आप, बाइबल कहता है इंसान के जबान में ही मृत्यु भी है और जीवन भी है। जो आप कन्फस करेंगे वो आपके लिए होगा। केवल ऐसे मूर्ति की जैसा बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। मुंह से बोलो, कबूल करो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। कहा जाता है कि इस दुनिया में जानलेवा 39 प्रकार की बीमारियां हैं। उसमें से कुछ बीमारियां प्रकट हुई है और उसमें से कुछ प्रकट होना बाकी है। 39 प्रकार के जानलेवा बीमारियां हैं, बड़े बड़े बीमारियां हैं। तो यीशु मसीह ने 39 चाबुकों की मार खाई और उसने हमें शिफा दी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दिया। हमें विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। तो आज जो लोग वचन सुन रहे हैं, जो चंगाई प्राप्त करने के, मैंने कहा 3 मार्ग है, मैं 3 मार्ग बता रहा हूं। उसमें से पहला मार्ग ये है, हम कबूल करें और प्राप्त करें, जिसे हमने अभी कबूल किया है। ऑलरेडी आपने कबूल किया है और जिसने नहीं किया है वो कबूल करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कबूल किया, दूसरे बार भी कबूल करते हो, कोई उसमें गलत बात नहीं है, लेकिन नहीं किया
तो करना वो जरूरी बात है। मैं आपको बताता हूं कैसे वो कबूल करना है। अगर समझो एक बच्चा है अपने पिताजी से कह रहा है, समझो पिताजी से कह रहा है, पिताजी वो बाजू वाले जो शॉप में है मुझे वहां से कुछ सामान लाना है, मुझे वहां से नोटबुक खरीदना है। तो पिताजी क्या करता है, सुबह काम पे जाते जाते वो क्या करेगा, पिताजी जाते जाते नोटबुक के लिए वो दुकान वालों को पैसा दे देगा और पिताजी कह के जा रहा है कि बेटे मैं दुकानदार को पैसे देके जा रहा हूं, तुम बाद में जाके वो नोटबुक ले लेना। पिताजी ने ऑलरेडी वो दुकान में नोटबुक का पैसा दे दिया और पिताजी चला गया है। अब पिताजी तो चला गया, लेकिन बाद में अभी आगे क्या करना है, इस बच्चे को दुकान में जाके बोलना है मेरे पिताजी ने पैसे दिया है, मुझे नोटबुक दो। अगर ये बच्चा घर में ही बैठा है तो इसको कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं है। हाँ, इसके पिताजी ने तो प्राइस पे किया है ऑलरेडी, लेकिन ये मुंह से मांग रहा नहीं है, वहां जा रहा नहीं है, इसीलिए इसे मिलने वाला नहीं है। ऐसा ही है, हमारे प्रभु ने 2000 साल पहले प्राइस पे किया है। He has paid the price. Hallelujah. Hallelujah. He has paid the price for your sickness and my sickness, for your healing and for my healing. उसने ऑलरेडी 2000 साल पहले प्राइस दे दिया प्यारे भाई बहनों। अभी हमको मांगना है और लेना है, दैट्स ऑल। कबूल करना है और लेना है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो वो क्या आपको कबूल करना है, आपको क्या कबूल करना है? What you have to confess. You have to confess 1 Peter 2nd chapter verse 24. आपको बार बार बोलना है, उसको जो कोड़े मारे हैं उससे हम चंगे हो गए हैं, मैं चंगा हो गया हूं। आपको बार बार ये बोलना है और परमेश्वर से चंगाई को पाना है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमें चंगाई देना है, ये परमेश्वर के माइंड में पहले से ही है। वो हमारा यहोवा रफा है, वो हमारा यहोवा रफा है। यदि हम जाएंगे पुराने नियम में, निर्गमन की किताब 15 अध्याय वचन 26 को देखेंगे, एक्सोडस चैप्टर 15 एंड वर्स 26, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमेन। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वो सामर्थ निकल रहा है। उस चाबुक के मार से जो यीशु के शरीर पे मारे गए थे, वो जख्म में से वो अभी तक जिंदा है, वो खून उसका जिंदा है। अब उसमें से एक चंगाई की सामर्थ निकल रही है। सबके लिए नहीं, केवल जो विश्वास करेगा उसके लिए, केवल जो विश्वास करेगा उसी के लिए वो होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति मैं कहता हूं, कबूल करो और प्राप्त करो, ये चंगाई का पहला मार्ग है। चंगाई किससे मिली है? उसके कोड़ों से, यीशु मसीह के कोड़ों से। कहने से उसके शरीर के ऊपर जो जख्म हुए, उसका शरीर जो तोड़ा गया है चाबुक की मार से, कोड़ों की मार से, बेंत की मार से, उसका शरीर जो तोड़ा गया है, उस तोड़े हुए शरीर से चंगाई है। मैं उसका दूसरा पैटर्न आपके सामने रखना चाहता हूं, उसका मैं दूसरा मार आपके सामने रखना चाहता हूं कि उसने कैसे चंगाई हमारे लिए उसने वो दिया है। एक बार ऐसा हुआ, एक कनानी स्त्री उसके पास आई, प्रभु यीशु मसीह के पास, और उसकी बेटी की चंगाई को वो मांगने लगी। यीशु के पास आई, तब यीशु ने क्या कहा? देखो, मत्ती 15 अध्याय वचन 26, मैथ्यू 15 एंड वर्स 26। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। तो यहाँ पर देखो, मत्ती 15 के 26 में बहुत ही सफाई के साथ लिखा है कि लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने मत डालो। ये संदर्भ कौन सा है? ये संदर्भ उस समय का है जब वो स्त्री अपनी बेटी की चंगाई के लिए आई है यीशु के पास। तो यीशु मसीह उसको चंगाई देने के लिए शुरू में तो तैयार नहीं हुआ।